अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी के दौरे हैदराबाद के मौके पर पूरा शहर कांग्रेस के परचम, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कटआउट से भरा नजर आया। हरिता प्लाजा के अतराफ और उन मकामात के अलावा जहां राहुल गांधी जलसों से खिताब करने वाले थे, तमाम रास्तों पर हर तरफ कांग्रेस के परचम ही परचम दिखाई दे रहे थे। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी कांग्रेस के सदर बनने के बाद पहली मर्तबा हैदराबाद आए हुए हैं। राहुल गांधी के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। उन तमाम रास्तों पर जहां से राहुल गांधी गुजरने वाले थे, ट्रैफिक पर सख्त तादाद आयद कर दी गई थी, जिसके नतीजे में शहर के कई मकामात पर ट्रैफिक जाम रही। राहुल गांधी का हर जगह जबरदस्त खैर मकदम किया गया। कल एयरपोर्ट पर जहां 10,000 से ज्यादा कांग्रेसी कारकुन जमा थे, वहीं क्लासिक गार्डन में खवातीन के इज्तिमा में 8 से 10,000 खवातीन शरीक थी। गन पार्क पर भी जबरदस्त इज़्दिहाम देखा गया और सरूनगर के जलसे ने तो वहां अब तक हुए तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ शादी कर चुके हैं। उन्होंने ये दिलचस्प रिमार्क शहर में अखबारों और टीवी चैनलों के एडिटरों के साथ मुलाकात के दौरान एक सवाल के जवाब में किया। एक सहाफी ने उनसे उनकी शादी के मंसूबे के बारे में सवाल किया था। राहुल गांधी ने कहा कि 2019 के इंतखाबात में बीजेपी ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद को 230 सीट भी नहीं मिल सकेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम भी नहीं बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गैर बीजेपी जमातों का इत्तेहाद अपना असर दिखाएगा। सदर कांग्रेस ने कहा कि रियासती यूनिटों को हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद का अख्तियार दे दिया गया है और तेलंगाना में TRS का फाया हो जाएगा। राहुल गांधी ने मुल्क में बढ़ती हुई अदम रवादारी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुल्क की अक़लियतें खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मौजूदा हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है और तमाम वादे फरामोश कर बैठी है। किसान और नौजवान सबसे ज्यादा परेशान है। उन्होंने वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि चीन में हर 24 घंटे में 50,000 रोजगार के मौके पैदा होते हैं, जबकि हमारे मुल्क में इसी मुद्दत के दौरान 458 अफराद को रोजगार मिलता है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने अपने दौरे हैदराबाद के दूसरे दिन आज सनतकारों और मुख्तलिफ कंपनियों के CEO से मुलाकात की और ज़्यादा 1 घंटे तक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद और रियासती वजीर एन लोकेश और उनकी बीवी नारा बेहमनी की शिरकत ने सबको हैरान कर दिया। नारा बेहमनी चंद्रबाबू नायडू और उनकी बीवी की हेरिटेज कंपनी की जिम्मेदारी संभाले हुए। तेलुगु देशम के रुकने पार्लियामेंट जी वेंकटेश के फर्जंद TG भरत और फिल्म प्रोड्यूसर दुर्गावती सुरेश की इस मीटिंग में शिरकत से भी सबको हैरान कर दिया है। सुरेश बाबू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी के साथ CEOs की मीटिंग खुशगवार रही। इसमें उन्होंने GST के बशमूल कई उम्र पर खुलकर बातचीत की। चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद और बहू की इस इजलास में शिरकत को आंध्र प्रदेश में बदलते हुए सियासी हालात के पस मंजर में देखा जा रहा है और ऐसा महसूस होता है कि तेलुगु देशम और कांग्रेस एक दूसरे से करीब हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने जुलाई में बेंगलुरु में राहुल गांधी से पहली मर्तबा मुसाफिहा किया था और फिर कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ तेलुगु देशम की तहरीक अदम एतमाद की तायीद भी की थी। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने आज अपने मसरूफ तरीन दौरे के दौरान असम्बली के करीब वाक़ गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के शहीदों की यादगार पर फूल चढ़ाए। अलहदा तेलंगाना के मुतालबे के लिए यह मुकाम पूरी तहरीक का महवर और मरकज रहा था। 1975 में अलहदा रियासत की तहरीक में पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले नौजवानों को खराज अदा करने ये यादगार कायम की गई थी। राहुल गांधी के हमरा सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन लीडर खानूसा असम्बली के जाना रेड्डी, साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु गौड़ याक्षी और सदर सिटी कांग्रेस कमेटी व साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दूसरे भी मौजूद थे। उन्होंने फूल चढ़ाने के बाद कुछ वक्त वहां गुजारा और फिर सीधे सरवर नगर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने तुलबा व नौजवानों के एक बड़े जलसे आम से खिताब किया, जिसमें ज़्यादा 2 लाख अफराद शरीक थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी के दौरे हैदराबाद के मौके पर पुराने शहर के तारीखी चार मीनार से गन पार्क तक बाइक रैली निकाली गई। साबिक कारपोरेटर मोहम्मद गौस की निगरानी में हजारों कारकुनों ने, जिनके हाथों में कांग्रेस के परचम और प्ले कार्ड से, बाइक पर सवार थे। ये रैली चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, नया पुल, अफजलगंज, मोजमजंग मार्केट, गांधी भवन और नामपल्ली से होते हुए गन पार्क पहुंची। राहुल गांधी ने मोहम्मद गौस से मुसाफिहा भी किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात में मोहम्मद गौस मजलिस से मुस्तफी होकर कांग्रेस में शामिल हुए और वो पुराने शहर में कांग्रेस को फाल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
साबिक रियासती वजीर और टीआरएस के लीडर दानम नागेंद्र ने सदर कांग्रेस राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो टीआरएस पर नुक्ताचीनी करने के बजाय आवाम को ये बताएं कि कांग्रेस की हुकूमत आने पर वो कौन सी नई स्कीमात शुरू करने वाले हैं। तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए नागेंद्र ने कहा कि कांग्रेस मुल्क भर में आवाम के एतमाद से महरूम हो गई है और तेलंगाना में उसका कोई मुकाम नहीं है। टीआरएस के सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 17 अगस्त को तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की मुकर्ररा पार्टी और पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है। वो रियासती असेंबली के कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाना चाहते हैं और इस पस मंजर में इस इजलास को काफी अहमियत दी जा रही है। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने उर्स हजरत यूसुफैन के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। उर्स तकारीब का 17 अगस्त को आगाज होने जा रहा है। उन्होंने तमाम मुक़ामजात को हिदायत दी कि वो ज़ायरीन को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करें। कबल बाबा फसीउद्दीन ने दरगाह पर हाजिरी देते हुए चादर गुल पेश की। इस मौके पर बल्दिया, बरकी बोर्ड, आबरासानी और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के अलावा टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। रचागुंडा पुलिस ने बदनाम जमाना चड्डी गैंग के सरगने को गुजरात में गिरफ्तार करके हैदराबाद ला लिया है। कमिश्नर पुलिस रचागुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि एसओटी की टीम को गुजरात रवाना किया गया था, जिसने काफी जद्दोजहद के बाद 47 साल रामा बढ़िया को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात भी बरामद किए गए। याद रहे कि रचागुंडा की पुलिस ने चड्डी गैंग के चंद्रकांत को पहले ही गिरफ्तार करके हैदराबाद लाया था, लेकिन उसका लीडर हाथ नहीं लग सका था। चड्डी गैंग हैदराबाद और मजाफाती इलाकों में सरके की 28 संगीन वारदातों में मुलविस थी। बालापुर पुलिस ने म्यांमार से ताल्लुक रखने वाले 4 रोहिंग्या मुसलमानों को, जिनमें खातून भी शामिल है, बारकस के एक शख्स के साथ जालसाजी के जरिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर एन प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद इलियास, नूर राशिद, मुर्शिद आलम और यास्मीन आरा बेगम ने, जो म्यांमार से ताल्लुक रखते हैं, बालापुर में मुकीम थे और खुद को हिंदुस्तानी बताते हुए ये दस्तावेजात बनाए थे। बारकस के 44 साल मोहम्मद बिन उमर ने उनकी मदद की थी और उसके पास से 1 लाख रुपए की रकम भी बरामद हुई, जबकि मुंबई का मुतवतिन अहसन जिया अंसारी मफरूर है। इंस्पेक्टर पुलिस बालापुर मोहन रेड्डी ने सब इंस्पेक्टरों गिरीश कुमार और कृष्णा रेड्डी की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। फ्रांसीसी शहर बोर्डेक्स के एक आला सतही वफद ने आज चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना एस.के. जोशी से मुलाकात की और पीने के पानी, ट्रांसपोर्ट, एरोनॉटिक्स, आर्ट्स और शराब की इंडस्ट्री जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया और दोनों फरीक हुकूमतों के माबैन दिलचस्पी के उमूर पर इश्तराक व तावन का फैसला किया। वफद ने चार मीनार के पास ट्रामवे प्रोजेक्ट के अलावा शहर में हवाबाजी के एक तरबियती स्कूल और पानी के प्रोजेक्टों में दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा कि वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इन मंसूबे को हकीकी शक्ल देने तैयार हैं। वफद ने 2015 में तेलंगाना हुकूमत के वफद के दौरे में हुई बातचीत का तस्करा भी किया और चीफ सेक्रेटरी से मगरबी फ्रांस के इस बड़े शहर का दौरा करने की दावत दी। जीएचएमसी के कमिश्नर डॉक्टर जनार्दन रेड्डी ने आज डबल बेडरूम मकानात, ड्रेनेज और पानी जैसे उमूर पर बल्दी अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बल्दिया के ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स।
खानगी ट्रैवल एजेंसी गोल्डन ट्रैवल्स के 100 आज़मीन हज का काफिला आज बज़्म हज मक्के मौज़मा रवाना हुआ। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौलाना जाफर पाशा, मुनीरुद्दीन मुख्तार, मिर्जा कुदरत बेग के अलावा प्रोपराइटर अब्दुल रज़्ज़ाक ने आज़मीन को विदा किया। सोशल मीडिया में छाए रहने वाली आलिमा नोहरा शेख और उनका हीरा ग्रुप रोजाना तनाज़ात का शिकार बन रहा है। उनके ग्रुप में सरमायाकारी करने वालों ने अब उन पर धोखाधड़ी के इल्जामात लगा रहे हैं। मल्लेपल्ली के रहने वाले उमर बिन अब्दुल अहमद कहते हैं कि बंजारा हिल में हीरा ग्रुप के दफ्तर के बार बार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हीरा ग्रुप उनके जमा करदा 4 लाख रुपए वापस करने में टाल मटोल कर रहा है। वो जून में अपनी रकम की वापसी के लिए रुजू हुए थे तो जुलाई में आने के लिए कहा गया। जुलाई से ये बात अगस्त तक और अगस्त से सितंबर तक मुलतवी हो गई और अब साफ कह दिया जा रहा है कि दिसंबर से पहले उन्हें रकम वापस नहीं की जा सकेगी। कड़पा के एक शख्स ने भी कहा कि वो उनकी और उनकी बहन ने 7 लाख रुपए की सरमायाकारी की है, लेकिन ना तो उन्हें माहाना मुनाफा दिया जा रहा है और ना ही रकम वापस की जा रही है। गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज में खातून अपने नवमौलूद बच्चे को छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ने इस खातून की शिनाख्त यास्मीन की हैसियत से की है, जो मस्तान नामी शख्स की बीवी है। पुलिस शर्मिनार मसरूफ तहकीकात है। YouTube पर हर तरह की चीजें अपलोड होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप क्या देखते हैं और उससे क्या पैगाम हासिल करते हैं। पुलिस लंगर हाउस ने पहाड़ी शरीफ के 3 कम उम्र लड़कों समेत 5 नौजवानों को बाइक के सरके के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, जिनका कहना है कि उन्होंने बाइक चुराने की नई नई तरकीबें YouTube से सीखी हैं। चुनाचे राजेंद्र नगर, पहाड़ी शरीफ, नारसंगी और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में 15 कीमती बाइक्स का सरखा किया, जिसकी मालियत 15 लाख रुपए बताई जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि 19 साला मोहम्मद सुहेल और 20 साला मोहम्मद गफूर खान उर्फ अरबाज ने अपने मोहल्ले के 3 कम उम्र लड़कों के साथ सिर्फ कीमती बाइक चुराया करते थे, जिसमें 4 रॉयल इनफील्ड्स भी शामिल हैं। इंस्पेक्टर सी अंजैया, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर यसर गुनात की निगरानी में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क की बेशतर रियासतों में भारी बारिश का कहर जारी व सारी है, जिसकी वजह से केरला और हिमाचल प्रदेश में अवाम के जानो माल का जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस मौके पर महकमे मौसमियात ने खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में मजीद भारी बारिश की पेशकियासी भी कर दी है। पिछले 4 सालों से मुसलसल खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद अभी खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तंगधार में वाक़े लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मुबैना दहशतगर्दों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान खबर मिली कि एक जवान भी शहीद हो गया। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने खुल्लम खुल्ला बयान दिया है कि कांग्रेसी सदर राहुल गांधी मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि सारी आवाम को अब सच्चाई और हकीकत मालूम ही हो गई है। इन्होंने आगे बताया कि यूपीए हुकूमत के सौदों के मुकाबले में एनडीए हुकूमत की कीमत कुछ फीसदी कम रखी गई है, यानी उतना घोटाला नहीं है जितना साबिका हुकूमत ने किया था। इनका इशारा राफेल डील के इल्जामात की जानिब था। तमिलनाडु के डीएमके के मरहूम सुप्रीमो एम करुणानिधि के बाद उनके वारिस स्टालिन को बनाए जाने से पहले पार्टी में झगड़े की इब्तिदा हो गई है। मरहूम के बड़े बेटे अलागिरी ने बगावत करके बताया है कि पार्टी के चाहने वालों की कसीर तादाद इनके साथ है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 15 अगस्त यौम आज़ादी की 72वीं सालगिरह के मौके पर आज कौम से खिताब किए हैं।
मुल्क में पार्लियामेंट और असेंबली के इंतखाबात एक साथ मुनक़िद करवाने की पुरजोर वकालत करते हुए बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने ये समझाने की कोशिश की है कि ऐसा करने से भारत के बजट पर कम बोझ आएगा। ये वही अमित शाह हैं जिनके बेटे की एक कंपनी को खलील मुद्दत में लाखों करोड़ का मुनाफा हासिल हुआ था। बहरहाल वो जो कुछ भी हो, अब आवाम के हाथ में सिर्फ वोट रह गया है और ईवीएम पर कड़ी नजरें रखनी भी जरूरी हो गई है। स्मार्ट सिटीज की वजारत ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट को अब जारी कर दिया है, जिसके तहत पुणे, नवी मुंबई और ग्रेटर मुंबई मुल्क में रहने के लायक सबसे अच्छे शहर बताए गए हैं। हालांकि मुल्क में मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़ी रिश्वत पर लगाम कस दी गई थी। मुल्क में तनाज़े का शिकार राफेल डील का खुलासा अभी हुआ ही नहीं था कि भागम भाग हुकूमत ने गश्ती पोतों की खरीदी को मंजूरी दे दी है। इसमें असरी सहूलतों से लैस 6 कश्तियां शामिल हैं। जो भी करना है जल्दी करना है, ये बात अब सामने आ गई है। पता नहीं आगे क्या हो जाए। मुल्क में अगर गिरानी बढ़ती है तो बढ़े, किसी का क्या जाता है ना। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली बैट्समैन की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की पहली सीढ़ी से फिसलकर अब दूसरी पे आ गए हैं और उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव्स ने ले ली है। वहीं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन 900 पॉइंट्स हासिल करते हुए वहां के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं।